महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत। महायुति के खाते में गई 235 सीटें। महाविकास आघाड़ी को 50 सीटों पर मिली जीत। झारखंड में हुई हेमंत सरकार की वापसी। इंडिया गठबंधन के खाते में 56 सीटें और एनडीए को 24 सीटों पर मिली जीत। महाराष्ट्र में अगले हफ्ते हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं सीएम। 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मीटिंग में हुए शामिल। महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ शानदार स्वागत। पीएम ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बताया परिजीवी पार्टी। कहा बीजेपी और एनडीए सरकार नहीं, देश बनाने के लिए निकला है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। बोले उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। इंडी वाले समझ नहीं पा रहे देश का मिजाज। पीएम ने कांग्रेस पर लगाया संविधान निर्माताओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप। सत्ता की भूख में संविधान की पंथ निरपेक्ष की भावना को किया गया चूर चूर। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत के बाद विरोधी खेमे में बढ़ी हलचल। महाविकास आघाड़ी के पास नेता विपक्ष के लिए भी नहीं बचा कोई विकल्प। महायुति की जीत के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का बयान। बोले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे की जीत है। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के घर मनाया गया जश्न। देवेंद्र फडणवीस की मां ने कहा मेरा बेटा ही बनेगा महाराष्ट्र का सीएम। कांग्रेस नेता उदित राज ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल। ईवीएम पर फोड़ा पार्टी की हार का ठीकरा। मुंबई में आज सुबह 11 बजे होगी एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक दल की बैठक। मीटिंग में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मुंबई में सुबह 11:30 बजे होगी शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की बैठक। मीटिंग में आगे की स्ट्रैटेजी और सरकार गठन पर होगी चर्चा। चौथी बार झारखंड के सीएम बनेंगे हेमंत सोरेन। पार्टी को मिली जीत के लिए झारखंड की जनता को दिया धन्यवाद। चुनाव में मिली जीत पर हेमंत सोरेन का बयान। बोले माता पिता का आशीर्वाद हर वक्त मेरे साथ है। कांग्रेस सूत्रों का बड़ा दावा। झारखंड में कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद नहीं देना चाहते हैं हेमंत सोरेन। कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय के लिए जरिए उठाई थी मांग। रांची में सुबह 10 बजे होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक। सुबह 11 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक में नई सरकार के गठन पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का डंका। बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 सीटों पर किया कब्जा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा लूट और झूठ की राजनीति का हुआ अंत। केरल के वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले, जबकि दूसरी पोजीशन पर सीपीआई के उम्मीदवार सत्यम मोखरी को करीब 2 लाख वोट ही मिल पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जीत को ऐतिहासिक बताया। बोले ये छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय। जनता को प्रधानमंत्री मोदी की नीति और नीयत पर विश्वास। असम में एनडीए ने सभी 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की। 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर असम गण परिषद और 1 सीट पर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल की जीत। बिहार में हुए उपचुनाव में एनडीए को बड़ी जीत। सभी 4 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार जीते। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू इमामगंज से जीती। राजस्थान में हुए उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 7 में से 5 सीट पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर बीएपी की जीत। संसद सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में आज होगी ऑल पार्टी मीटिंग। सुबह 11 बजे संसद भवन के परिसर में शुरू होगी सभी दलों की बैठक।